मैं गरीब से आज तक मैं यहाँ आया हुआ, जिसके कारण से गरीब के प्रति हमारा बहुत सा माया होता है कि मैं 10 रुपये अगर इनकम करता हूँ उससे 1 रुपया गरीब के लिए हटा करके हर टाइम दिल में ऐसा आता है कि जो एक दिन मैं गरीब था उसी तरह आज गरीब है। हमने ये चीज़ को हर टाइम ही सोचा है कि गरीब को अगर मैं एक रोटी व एक कपड़ा एक कुछ देता हूँ तो उससे गरीब को अगर भला होता है तो उसमें हमारी भी भला तय है। अगर जनता हमको मौका देती है तो आज जो चीज़ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उससे अच्छा से अच्छा मैं सेवा करने के लिए जनता के तैयार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। ढाका प्रखंड के करमाओ पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के निवेदक हैं, जो देश के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं, शफीउल्लाह जी। आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार पिछले कई वर्षों से गरीबों की सेवा करते ही आ रहे हैं। अगर जनता मौका दे देती है तब इस पंचायत की जनता के लिए अब किस तरह से सेवा करने वाले हैं एक पद पर होने के बाद। शफीउल्लाह जी, आप एक बड़े पत्रकार भी हैं देश के और एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, फिर भी आप उन तमाम चीज़ों को छोड़कर आप अपने घर से एक व्यक्ति को प्रत्याशी बनाकर इस पंचायत से चुनाव लड़ा, क्या वजह है? वजह यह है कि हमने खुद बिजनेसमैन है, हमको इस सब में टाइम ऐसा नहीं है कि मैं मुखिया बन करके बस समाज की सेवा करूं। मैं शुरू से ही, जब से मैं होश संभाला तब से समाज सेवा करते आया है और करते रहूँगा। बट यहाँ हमने ये चीज़ को देखा है कि जो भी मुखिया परिस्थिति जो भी जीत करके यहाँ आए हैं, यहाँ आने के बाद जो है ना, जो समाज सेवा जो लोग किया है वो हमारे हिसाब से जो है ना बहुत कम किया है। सरकार की पैसा जो भी आता है उस हिसाब से जो है ना काम नहीं हुआ है। जब मैं यहाँ आया, आने के बाद में सारे जितने गरीब जनता लोग हमको इस बात से ये कहा है कि सर अगर आप इसमें आते हैं तो आपको लेकर के हम लोगों का गरीब को बहुत सेवा होगा, जो आप करते थे उससे ज़्यादा आप करेंगे। और मैं भी इस बात को उम्मीद लेकर के इस पर खड़ा उतरा हूँ कि जो जनता का सेवा मैं करते आया था उससे ज़्यादा करके मैं करूँगा। अगर जनता आपको मौका दे देती है तो आप इस पे कैसे अंकुश लगाने वाले? सर्वप्रथम भ्रष्टाचार पे जनता हमको अगर मौका दे देगी तो उससे हमने इस भ्रष्टाचार को हर हिसाब से जैसे भी हो हम अपने हर चीज़ से इस भ्रष्टाचार को मुक्त कर करके गरीब की सेवा करने के लिए तैयार है। पिछले कई वर्षों से लगातार इस पंचायत ही नहीं बल्कि इस पूरे प्रखंड के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर जनता आपको मौका दे देती है तो एक पद पर होने के बाद अब आप किस तरह से सेवा करने वाले हैं? अगर जनता हमको मौका देती है तो आज जो चीज़ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उससे अच्छा मैं सेवा करने के लिए जनता के तैयार हूँ। इस तरह आपको काफ़ी अपार जन समर्थन है लोगों का, खास करके महिलाओं का काफ़ी भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। मैं जब से होश संभाला है उस टाइम से मैं एक बिजनेसमैन है। हमने जब भी कुछ गांव में आया है, पंचायत में आया है, तो इस पंचायत को सेवा करते आया है। हम गरीबों का मसीहा बन करके शुरू से ही, अब आज से नहीं है, मैं 30 बरस से ऑलरेडी गरीबों का मसीहा बन करके आज गरीब को सेवा करते आया है। और इस कारण है जो गरीब जितने जनता है, महिला जनता हो या आपका पुरुष जनता हो, जो भी हो, ये सारे लोग जो है ना हमको जान जीव से हेल्प करने के लिए तैयार है। बगैर बुलाए हमारे पास लोग हर चीज़ से आगे आकर के समर्थन कर रहे हैं। कैसा आपके दिमाग में ये सोच आ गई कि हम पंचायत का चुनाव मुझे लड़ना चाहिए? कुछ पंचायत के लोगों ने ये हमसे हेल्प मांगा था कि भाई एज ए आप बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन है कि आप हमको कुछ हेल्प कर दे। हेल्प क्या कर दे कि उन्होंने ये बात कुछ लोग बताया था कि भाई हमको अगर आप अच्छा हेल्प कर देंगे तो हम मुखिया अगर जीतते हैं तो आपका नाम हर टाइम आगे बढ़ा के रखेंगे। दूसरा नंबर बात है कि हम अच्छा से अच्छा पंचायत में काम करेंगे, जिससे ये होगा कि हम लोगों का पंचायत का हर टाइम भला होगा और हर आदमी जो है ना इस बात पर आपका भी नाम आएगा और हम लोग का भी नाम आएगा कि ये सारे लोग मिलकर के पंचायत को अच्छा रखेगा। बट ये जब मुखिया जीतने के बाद हम लोग हेल्प किया एक मुखिया को, उन्होंने जीतने के बाद पंचायत में काम नहीं किया, जिसके कारण से जब यहाँ फिर हम आया है तो पंचायत के लोगों ने ये कंप्लेन किया है कि भाई आपका मुंह देख करके जो है ना हमने वोट दिया था, आपका चेहरा देख करके वोट दिया था, लेकिन लोगों ने हमारा जो कैंडिडेट को आपने जिता दिया, हम सब मिल के जिताया, लेकिन हम लोग के साथ खड़ा नहीं उतरा ना कोई काम किया, जिसके कारण से हमने ये वादा कर दिया है कि इस बार हम मुखिया में अगर समाज हमको किसी भी कारण से जैसे भी हो सके हमको अगर सेवा करने का मौका देती है तो हर हाल में इस चीज़ को हम सुधार करने के लिए तैयार हैं।
आज तक आपने जिस प्रत्याशी को भी सपोर्ट किया है वो प्रत्याशी ही चुनाव जीते हैं, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या कोई जादू है या क्या है? इंसानियत के नाते एक गरीब को मैं हेल्प करते आया हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, जिसके कारण से गरीब हमारा देख करके, जिसको हम जो सपोर्ट किया था, हर आदमी हमारा मुंह देख करके ये सोचा कि जब इनके साथ ये मिल गया हुआ है या इनके साथ सपोर्ट में आया है तो ये भी ऐसा ही काम करेंगे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण से गरीब आज जो है ना उसको साथ छोड़ करके हमारा साथ आने के लिए तैयार हो गया। आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको चैनल से संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि अगर अच्छा से अच्छा वोट से जिता करके हमारे जितने जनता है हमको अगर पद पर लाते हैं तो हम अच्छा से अच्छा संदेश देगा कि हम पंचायत में ऐसा काम करेगा जो पंचायत में आज के डेट में कोई नहीं किया होगा। तो आपने किस तरह से संघर्ष किया कि आज आप इतने उच्च स्तर तक जा चुके हैं? देश के आप गिने चुने पत्रकार माने जाते हैं कि बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं। मैंने संघर्ष ये किया था, हम एक गरीब घर का लड़का है, एक किसान भाई का लड़का है। ऑलरेडी मैं किसान भाई के लड़का रहते रहते हमने ये वेस्ट बंगाल में मेरा फादर काम करते थे, बिजनेस करते थे, वहाँ जाने के बाद जो है ना हम लोग बिजनेस करते करते जो है ना ये सारा बहुत संघर्ष किया, हमारे पीछे बहुत बार कहानी है। मैं गरीब से आज तक मैं यहाँ आया हूँ, जिसके कारण से गरीब के प्रति हमारा बहुत समय होता है कि मैं 10 रुपये अगर इनकम करता हूँ उससे 1 रुपया गरीब के लिए हटा करके हर टाइम दिल में ऐसा आता है कि जो एक दिन मैं गरीब था उसी तरह आज गरीब है। आपको बता दें कि इससे पहले जिन लोगों को भी इन्होंने सपोर्ट किया, अपना सहयोग दिया है, वो प्रत्याशी चुनाव जीतते ही आए। हमने इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर आप उन तमाम चीज़ों को छोड़कर आप खुद ही चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों ले लिया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों का काफ़ी दबाव हो रहा है। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि आपने जिन्हें सपोर्ट किया है, हम लोगों ने उन्हें तो मुखिया ज़रूर बनाया है लेकिन उन्होंने कोई विकास करने का काम नहीं किया है। आज यही सब वजह है कि आज इन्होंने अपने बेटी को चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है। देखने वाली बात यही हो क्या आखिर इस बार जनता इन्हें मौका देती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।